राधे राधे मित्रों। भक्त श्री तिवारी जी जिला सिवान बसंतपुर मलमलिया मोड़ से 1 किलोमीटर दूर स्थित अपने गांव में रहते थे। उनका बच्चा जिसका नाम मुन्ना था, एक दिन घर वापस नहीं आया। उसे खोजते खोजते शाम हो गई। उसकी माता ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। शाम को जब तिवारी जी घर आए तो यह समाचार सुनकर और पत्नी की स्थिति देखकर उनका तो मुंह ही सूख गया। वे अपनी साइकिल लेकर इधर उधर घूमने लगे। खूब गहन रात्रि हो गई, किंतु बच्चे का कुछ अता पता ना चला। 4-5 दिन बीत गए। इन दिनों में तिवारी जी ने आसपास के गांव, कस्बे तथा 2-1 शहरों को भी यथाशक्ति छान मारा, किंतु बच्चे का कुछ अता पता ना चला। उनकी दशा लुट गए आदमी जैसी हो रखी थी। खाना पीना, सोना बैठना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अंत स्थिति बारंबार रो रो पड़ने जैसी हो रही थी, किंतु कर्मे वधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर ही जीव का अधिकार है, फल उसके अधिकार में नहीं है। जब वे सब तरफ से हार गए, तब विहंगम योग, योगेश्वर, अष्टांग योग सिद्ध सनातन धर्म के आश्रय ब्रह्मऋषि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा सरकार की शरण में सरयू तट पर पहुंचे। उस समय बाबा वहीं सरयू नदी के तट पर निवास कर रहे थे। पुत्र के खो जाने की बात उनसे बाबा ने सुनी और बाबा इस प्रकार मुस्कुराकर बोले जैसे वे उनकी सारी परेशानी व पुत्र का पता दोनों पहले से ही जानते हैं। बाबा ने कहा, बचवा घबरा मत, तुम्हारा पुत्र कुशल मंगल है, वह वापस आ जाएगा। मेरा असीम आशीर्वाद है। अब जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा ने अपने हाथ से प्रसाद दिया। उसे लेकर तिवारी भक्त घर लौट आए, किंतु हफ्ता भर और बीत गया। बच्चे का कोई अता पता ना चला। तिवारी जी पुनः व्याकुलता पूर्वक बाबा के दर्शनों में उपस्थित हुए और अपनी वही व्यथा पुनः बाबा के चरणों में उन्होंने रखी। बाबा ने कहा, धैर्य धारण करो बच्चा, अधीर होने से क्या कार्य अभी हो जाएगा। कुछ काल और व्यतीत करो। तुम्हारे बच्चे पर मेरी दृष्टि है, वह मेरी कृपा से सुरक्षित है और घर लौट आएगा। अब जाओ, आज्ञा देता हूं। तिवारी जी असंतुष्ट पूर्वक बाबा की वाणी का संघारा लेकर घर लौट आए। इसी प्रकार 1 हफ्ता और गुजर गया। एक दिन अचानक मलमलिया मोड़ पर तिवारी जी का पुत्र मुन्ना एक ट्रक से उतरा और अपनी घर की ओर चल दिया। उसकी आयु करीब 10 से 12 वर्ष की थी। उसके घर पहुंचते ही यह खबर सारे गांव में फैल गई। सभी विस्मय भरी प्रसन्नता से पूर्ण थे। उसकी मां का तो फिर वही हाल था जो उसके खोने पर हुआ था। वह उसे सीने से लगा के रोने लगी, जैसे किसी की बहुत प्रिय वस्तु खो जाने के बाद फिर से मिल जाए। कुछ देर बाद बच्चा आंगन से घर के अंदर गया। वहां उसने एक फोटो पूजा स्थल में देखा और अपने पिता से पूछा, बाबूजी, ये किसका फोटो है? तिवारी जी ने कहा, यह देवराह बाबा का फोटो है। बच्चे ने हाथ जोड़कर 1-2 मिनट भाव विभोर होकर प्रणाम किया और अपने पिताजी को कहा, बाबूजी, इन्हीं की कृपा से तो मैं उस भिखमंगे साधु की कैद से मुक्त हुआ हूँ, जो मुझे अपने साथ ले गया था। मैं सड़क पर दोपहर के समय धूप खा रहा था। मुझे एक भिखमंगा साधु मिला। मैं अकेला था। उसने मुझे कुछ खाने की वस्तु दी, जिसे खाते ही मैं बेहोश हो गया। मैं चल फिर सकता था, किंतु बोलने की कोशिश करते ही जीभ मुड़ जाती थी। उसने मुझे अपने साथ एक बस में चढ़ा दिया और कहीं दूर किसी कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया। वह कोई औधर अथवा तांत्रिक था और मुझे जबरन अपना चेला बनाकर रखना चाहता था। वह कोठरी के बाहर ताला बंद करके जाता था। एक दिन अचानक इन्हीं देवरा बाबा जी ने उसकी कोठरी का ताला खोला और मुझे बाहर निकाला। इनके छूते ही मेरी बोलने की शक्ति वापस आ गई। मैं इनके साथ चलने लगा। कुछ देर में ही मुझे किसी कस्बे में
हलवाई की दुकान पर ले जाकर आलू पूड़ी व जलेबी इत्यादि खिलाई। ठीक से नाश्ता पानी मिलने से मैं एकदम तरोताजा महसूस करने लगा। इन्होंने हलवाई से कहा, यह बच्चा भटका हुआ है, थोड़ी ही देर में यहाँ से एक सवारी छपरा के लिए जाएगी, तुम कह सुनकर इसे उस पर बिठा देना, वह वाहन इसे गांव के पास छोड़ देगा। इसके माता पिता परेशान हो रहे हैं, इस प्रकार से तेरा कल्याण होगा। हलवाई ने प्रणाम करके बाबा की आज्ञा शिरोधार्य की और बाबा चले गए। कुछ ही देर में एक लॉरी आई जो छपरा आ रही थी। उसी ने मुझे मलमलिया मोड़ पर छोड़ दिया। इन्हीं बाबा की कृपा से मैं वापस घर पहुंचा हूँ। बातें सुनते सुनते घर वाले और मोहल्ले वालों की आंखों से श्रद्धाश्रु बह निकले। अगले दिन वे सब मिलकर बाबा के दर्शन में गए। बाबा ने उनके आते ही अपनी मचान से कहा, क्यों भक्त, बच्चा मिल गया ना? यह चेला बनते बनते बच गया। पिता पुत्र दोनों ने सभी संगी साथियों सहित भूमि पर लंबा लेटकर दंडवत किया। बाबा ने मुस्कुराते हुए प्रसन्नतापूर्वक खूब प्रसाद दिया और घर वापस जाने की आज्ञा दी। इसी प्रकार की घटना वस्तनुपुर हाईस्कूल के अध्यापक श्री बैजनाथ सिंह के साथ भी हुई थी। उनका पुत्र भी खोने के पश्चात बाबा की कृपा से वापस मिल गया था। मित्रों, बाबा तो परम दयालु हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राधे।